आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात है सन 1998 की, जब पल्स पोलियो अभियान के तहत डॉक्टरों की टुकड़ियां बनाई जा रही थीं ताकि उन टुकड़ियों को देश के गांवों में भेजा जा सके और गांव के सभी बच्चों को पोलियो का टीका लग सके। चूँकि मैं भी एक डॉक्टर ही था, जिस वजह से मुझे भी बाकी दो डॉक्टरों के साथ उड़ीसा के कुंडा गांव में पल्स पोलियो अभियान शुरू करना था। तो सारी तैयारियां हो जाने के बाद हम 3 डॉक्टर और एक हेल्पर हम सब निकल पड़े उड़ीसा के उस गांव की ओर। कार अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़े जा रही थी। हम ओडिशा बॉर्डर बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके थे और हेल्पर की माने तो हम कुंडा गांव के बेहद नज़दीक पहुंच चुके थे। दिन ढलने में बस कुछ घंटों की ही देरी रह गई थी। अभी गाड़ी चल ही रही थी कि तभी हमें रास्ते के किनारे पर 2 लोग खड़े दिखे। तभी मैंने मेरे हेल्पर से कहा, मनोज, इनसे पूछो तो जरा कि वो गांव और कितनी दूर है। मेरे ये बोलते ही मनोज ने गाड़ी को ठीक उन आदमियों के पास रोका। फिर मनोज के पूछने पर उन आदमियों ने कहा, अभी थोड़ा दूर है, इस रास्ते पर सीधे चले जाइए, आपको वो गांव मिल जाएगा। पर उससे पहले उस आदमी ने इतना कहा ही था कि उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने उसे चुप करा दिया। खैर, हमें गांव का पता मिल गया था, लिहाजा हम आगे की ओर चल पड़े। अब तकरीबन अंधेरा हो ही गया था। गांव होने के कारण रास्ते पर लाइट का एक खंबा तलक नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट के सहारे ही गाड़ी चल रही थी। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी मुझे रोड के एक किनारे पर 2-4 घर दिखे। उन घरों के बाहर मसाले जल रही थीं। ये देखते ही मैंने मनोज से कहा, लगता है यही है कुंडा गांव, पर उस आदमी ने तो कहा था कि अभी दूर है। जिस पर मेरे बगल में बैठे एक डॉक्टर ने कहा, अरे पहले चलो, तब ना पता चलेगा कि वो यह गांव है भी या नहीं। ये सुनते ही मनोज ने गाड़ी को उन घरों की तरफ घुमा लिया। फिर जब गाड़ी उन घरों के नज़दीक पहुंची तो हमने देखा कि वो एक छोटी सी बस्ती है। मगर परेशानी तो इस बात की थी कि उस गांव में कहीं भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जबकि घरों के बाहर मसाले जल रही थीं। और तो और सभी घरों के दरवाजे भी खुले हुए थे। खैर, हम चारों गाड़ी से बाहर निकले और उस बस्ती में किसी आदमी को ढूंढने लगे, जिससे हम ये पूछ सकें कि ये गांव कुंडू गांव है भी या नहीं। किसी इंसान की तलाश में भटकते भटकते मैं एक घर के भीतर दाखिल हुआ तो पाया कि वो घर बहुत ही साफ सुथरा और सिमटा हुआ है। उस घर को देखने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर इंसान नहीं रहते होंगे। गांव का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद भी जब कोई आदमी नहीं दिखा तो हम सारे वापस कार के पास आ गए। तभी मेरे साथ आए डॉक्टर नरेश ने कहा, लगता है ये वो गांव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं है। जिस पर मनोज ने कहा, पर साहब, अंधेरा हो चुका है और गांव के रास्तों पर तो लाइट भी नहीं होगा, तो ऐसे में इस समय पर निकलना ठीक नहीं होगा। मनोज की इस बात पर मैंने भी सहमति जताई। और वैसे भी यहाँ आते वक्त ही हमने देख लिया था कि रास्ते पर लाइट का नामो निशान तलक नहीं था। इतने में ही मनोज ने कहा, साहब, एक काम कर सकते हैं, रात भर यहीं पर रुक जाते हैं। वैसे भी सारे के सारे घर खाली पड़े हैं, फिर सुबह होते ही देखते हैं आगे क्या करना है। मनोज की ये बात हम सभी को ठीक लगी, लिहाजा हमने रात भर के लिए वहीं एक घर में पनाह ले ली। जैसा कि वो घर काफ़ी साफ सुथरा था तो कुछ लोग पलंग पर तो कुछ ज़मीन पर पसर गए। सफ़र की थकान के चलते कब हम सभी की आंखें लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मैं झट से उठकर बैठ गया तो पाया कि सच में बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं।
इसी बीच मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। फिर जब मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल बाहर ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे और बहुत से लोग इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, अंकल दरवाज़ा बंद करो ना। ये आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा कि भला इस घर में बच्चा कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। ये आवाज़ किसकी थी और अचानक ही गांव में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और डॉक्टरों की ये टुकड़ी आगे क्या करेगी, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग 8:45 पर, सिर्फ और सिर्फ हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।